जीवन दर्शन के आज के अध्याय में हम बुध ग्रह के बारे में जानेंगे। बुध यानी कि बुद्धि, युक्ति, कंसंट्रेशन और बहुत कुछ। अगर हमें अपनी कुंडली में बुध के बारे में जानना हो या ये जानना हो कि इस जीवन में हम कितनी ज़्यादा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें अपनी कुंडली में बुध की पोजीशन को देखना होगा। अगर हमारी कुंडली में बुध लग्न, पंचम, नवम स्थान में बैठा हुआ है और शुक्र बुध से आगे के घरों में हो, बुध केंद्र में बैठा हो, स्वराशि का हो, मूल त्रिकोण में हो, उच्च राशि का हो और हर कंडीशन में अगर शुक्र बुध से आगे के घरों में है, तो निसंदेह ऐसा जातक अपनी जिंदगी में भले ही वो कितने ही छोटे परिवार में जन्मा हो, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना तय होता है। हम सबसे पहले ये समझते हैं इस सृष्टि में बुध है क्या। बुध हमारे सौर मंडल का मंत्री है और बुध जब शासन करने पे आते हैं तो उस समय राहु देव की शक्तियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं और बुध इस पृथ्वी पे बहुत से रूपों में देखा जा सकता है। हमारे चारों ओर जितनी भी हरियाली है वो सब बुध है। हमारे शरीर की जो त्वचा है, हमारे शरीर में जो नाक गले का सिस्टम है, हमारे शरीर में जो नसें हैं, वो सब बुध है। जितने भी चारों ओर पक्षी हैं वो सब बुध हैं। जितनी भी छोटी कन्याएं हैं वो सभी बुध हैं। बुध को बहुत सी चीजों में हम लौकिक चीजों को समझने के लिए परिभाषित करते हैं। अगर हमें ये पता करना हो कि हमारे जीवन में बुध कैसा है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारा जो बचपन बीता है, हम जब पैदा हुए उस वक्त हमारी क्या कंडीशंस थी। क्या बचपन में हमें बहुत ज़्यादा पेट की दिक्कतें होती थी? क्या हमें बचपन में पैदा होने के बाद क्या कभी जॉन्डिस हुआ? क्या हमें बचपन में नाभि से संबंधित रोग हुए? तो इसका यह मतलब है कि हमारा बुध बचपन से ही खराब है। क्या हम बोलने में हकलाते हैं? क्या हमारे स्किन पर बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है? क्या हमें नसों से संबंधित कोई दिक्कत है? तो इन सभी स्थितियों में बुध को खराब कहा जा सकता है। बुध अगर खराब है तो जीवन में जो बहुत बारीक चीज़ें होती हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है, जो कंसंट्रेशन का काम होता है, जो बोलने की कला होती है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे निम्न स्तर की हो जाती हैं। अगर आपका बुध अच्छा होगा तो आप में एक बहुत अच्छी हीलिंग पावर होगी। आपके बोलने की बातों से लोगों में बहुत अच्छा प्रभाव होगा। आपके स्किन में भी ग्लो होगा और शरीर से संबंधित चीज़ें एकदम सटीक होगी। आप अगर शरीर से बहुत मोटे हैं तो आपका बुध बहुत अच्छा नहीं हो सकता। अगर आप बातों को करने में, शब्दों में कंफ्यूज होते हैं तो आपका बुध अच्छा नहीं हो सकता। अगर आपको बहुत जल्दी कंफ्यूजन हो जाती है, आप बातों को ज्यों का त्यों समझ नहीं पाते, आपकी रीजनिंग कैपेसिटी आपको कई जगह पे उलझा देती है, तो आपका बुध खराब है। बुध का मतलब ही तर्क शक्ति है। बुध का मतलब ही युक्ति बल है। बुध का मतलब है साधारण प्लान करते हुए विशेष रिजल्ट्स को प्राप्त करना। जो बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, उनका बुध खराब होता है।
जो बहुत संक्षिप्त रूप से चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने पे आते हैं तो बहुत डायनेमिकली वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे लोगों का बुद्ध बहुत अच्छा होता है। जो लोग पक्षियों को अपने घरों में कैद करके रखते हैं, उनका बुद्ध खराब हो जाता है। जो लोग हरे भरे पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका बुद्ध खराब हो जाता है। जो लोग छोटी कन्याओं को ठीक से व्यवहार नहीं करते, उनका बुद्ध भी खराब हो जाता है। अगर आपका बुद्ध खराब है तो आप कितने ही बड़े लक्ष्य क्यों ना पाल लें, उन लक्ष्यों को एग्जीक्यूट करने में आपको टाइम टाइम पे प्रॉब्लम्स आएंगी। बुद्ध डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ युक्ति करके डिफरेंट डिफरेंट रोल देता है। अगर बुध की युक्ति सूर्य के साथ होती है तो बुध अस्त हो जाता है और इंसान के शरीर पे कई प्रकार के दाग देखने को मिल सकते हैं। ये दाग छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। अगर बुध की युक्ति मंगल के साथ हो जाए तो इंसान अपनी ही सोच में निराशा का कारण बन सकता है। वो बार बार बदल बदल के कामों को करने की कोशिश करता है और किसी भी काम में वो सफल नहीं हो पाता। अगर बुध की युक्ति राहु देव के साथ हो जाए तो इंसान या तो बहुत अधिक सफल होता है या फिर बहुत ही जल्दी जीवन में हार मान लेता है। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में अगर बुध शुभ हुआ तो इंसान के अंदर बहुत सारी कैरिस्मेटिक पावर भर देता है, और अगर बुध खराब हुआ तो इंसान को छिछोरे काम को करने के लिए डेढ़ होशियार बना देता है। बुध और चंद्रमा की युक्ति इंसान में कला से संबंधित चीजों में इंसान को आगे लेके जाती है। बुध इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट के रूप में तब उभरता है जब आप किसी काम को करने के लिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखकर, कंसंट्रेशन के साथ, बेहतर प्लानिंग के साथ, कम एजुकेशन के होने के बावजूद भी कर पाते हैं। अगर आपका बुध अच्छा है तो आप जॉब और बिजनेस दोनों में ही सफल होंगे। बुध को ठीक करने के लिए कई प्रकार के लौकिक और अलौकिक उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहली बात, आप जितने हरे पेड़ पौधे उगाएंगे आपका बुध अच्छा होगा। आप जितने पक्षियों को आज़ाद करेंगे आपका बुध अच्छा होगा। आप जितनी छोटी कन्याओं को, बहनों को, बुआ को जितना सम्मान देंगे आपका बुध अच्छा होगा। आप जब जब गणेश जी की पूजा के स्तोत्र पठन का कार्य करेंगे आपका बुध अच्छा होगा। बुध के कई सारे मंत्र हैं। गणेश जी की पूजा करना, माता सरस्वती की पूजा करने से भी बुध में लाभ होता है। अगर आपका बुध खराब है और आप उसको न्यूट्रल करने के उपाय नहीं कर रहे तो इस जीवन में चाहे आप कितना ही प्रयास कर लीजिए आपको सफलता हाथ नहीं लग सकती। क्योंकि बुध आपकी बुद्धि है, बुध आपकी सोच है, बुध आपकी ताकत है, बुध आपका आत्मविश्वास है, बुध आपकी कंसंट्रेशन पावर है, बुध आपका बैलेंस है, बुध आपकी मानसिक संतुलन है। और ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपने जीवन के मकसद में कभी सफल नहीं हो सकते। बुध को देखने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आपकी कुंडली में बुध की प्लेसमेंट शुक्र से पहले होनी चाहिए। अगर बुध की प्लेसमेंट शुक्र से पहले है तो पूरे चांस होंगे कि आप उपायों को करके बुध को बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं। अगर आपके बुध की प्लेसमेंट शुक्र से आगे की ओर है, इसका ये मतलब है कि आप एक मंचले हैं और आप कभी भी अपनी बातों से, बुद्धि से हटकर मन की ओर जा सकते हैं और इसके पूरे चांसेस होंगे। अगर बुध और शुक्र एक साथ एक घर में हैं तो इसका ये मतलब है कि आप दोनों की डिग्रियों के हिसाब से, दोनों की दशाओं के हिसाब से, दशा, प्रतिदंत दशा, शुक्ल दशा और गोचर के हिसाब से आपका रिएक्शन होगा। अगर हम बुध को संतुलित करना चाहते हैं, बुध को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले हरे पेड़ पौधों के बीच में अपना जीवन बिताना चाहिए और हमें हर उस चीज़ का पालन करना चाहिए जो कि इन चीज़ों को बढ़ावा दे। बुध को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा उपाय
गणेश जी की पूजा भी हो सकती है और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना भी हो सकता है। गणेश जी पे चढ़े हुए दुर्वा को आपको कुछ समय के लिए अपने कमरे में अपने सिरहाने रखना चाहिए। इससे आपकी तुतलाने वाली जो दिक्कत है वो दूर हो सकती है। बुध एक बहुत ही एनर्जेटिक और यंग प्लेनेट है और इसके खराब होने से आपके शरीर में कई प्रकार की विकृतियां हो सकती हैं। आप चर्म रोग से ग्रसित हो सकते हैं, आप नाड़ी दोष से ग्रसित हो सकते हैं, आपके जीवन में कभी कभी कैंसर का भी खतरा बढ़ सकता है। और बुध इंसान की पर्सनैलिटी को बहुत अधिक स्तर तक बढ़ा सकता है या घटा सकता है। अगर आपके हाथों में ये वाली उंगली जो बुध की और इंडिकेट करती है सूर्य पर्वत के पहले फ्लैंज से ऊपर है, तो इसका भी मतलब होता है कि आपका बुध संतुलित है। अगर आप बातों को बड़ी ही तरीके से अपनी अभिव्यक्ति कर पाते हैं, इसका मतलब है कि आपका बुध संतुलित है। बातों से अगर आप किसी को हीलिंग दे पाते हैं, इसका ये मतलब है कि आपका बुध बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। ऐसी स्थितियों में हमें बुध को मजबूत करने के और उपाय करने चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का हरा रत्न पहनना चाहिए, चाहे वो एमराल्ड हो, पन्ना हो, चाहे वो बैरल में कोई सा भी पत्थर हो, चाहे वो जेड हो, चाहे वो ऑनेक्स हो, किसी भी प्रकार का एक पत्थर हमें जरूर धारण करना चाहिए ताकि बुध से संबंधित जो पावर है, जो डिग्री है, वो बलवान हो। बुध एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है और अगर ये कुंडली में सही नहीं है तो चाहे कितने भी ग्रह सही हो, सभी ग्रह मिलकर भी बुध की चीज को पूरा नहीं कर सकते। बुध आपका वो नेचुरल टैलेंट है जिससे आप अपने जीवन के सारे कामों को करते हैं और अपने बल पे करते हैं। तो ये था एक बुध का छोटा सा परिचय। हम बुध पर एक और अच्छा एपिसोड लेकर आएंगे। इस एपिसोड में हमने ये बताने की कोशिश की है कि बुध कितना इम्पोर्टेंट प्लैनेट होता है। अगर बुध खराब हो तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें और देखते रहिए जीवन दर्शन के इस चैनल को, सी कैप्स इंडिया, और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।